हाय एवरीवन, मैं हूँ मोनिका। वेलकम बैक टू ट्विन फ्लेम्स थ्रू माय आइज़। आज मैं आपसे बात करूँगी कि क्या आप एब्सोल्युटली नो कांटेक्ट में चल रहे हैं अपने ट्विन के साथ। अगर आपका यही केस है कि बिल्कुल कोई कांटेक्ट नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल कांटेक्ट एट ऑल, मैसेज वाइज, मीटिंग वाइज और इवन सोशल मीडिया पे, या बिल्कुल एक ज़रा सा भी इंटरेक्शन आप लोगों के बीच में नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। फर्स्टली दोस्तों, बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। अगर ये आपका केस है तो देयर इज़ नथिंग टू गेट पैनिक, ओके। दुनिया में एक नो कांटेक्ट रूल आया था कुछ टाइम पहले, और अगर ये रूल आया है तो डेफिनेटली इस रूल के कुछ फ़ायदे होंगे और हमें इस रूल का फ़ायदा उठाना है। इफ़ दिस इज़ आवर केस, सो वी हैव टू मेक फुल यूज़ ऑफ दिस रूल और पैनिक नहीं होना है, ठीक है। अगर हम ट्विन फ्लेम जर्नी में इसे रेशियो वाइज देखें तो 75% लोगों का जो केस है वो नो कांटेक्ट रूल ही पर बेस्ड है इन द सेपरेशन टाइम, और खाली 25% केसेस में होता है कि उन्हें इंटरेक्शन होता रहता है अपने ट्विन के साथ, बट 75% रेशियो में इट्स एब्सोल्यूट नो कॉन्टैक्ट। सो इफ़ यू आर इन दिस कैटेगरी ऑफ 75%, इट्स ओके, डजेंट मैटर। दो कैटेगरी आप किसी में भी फॉल कर रहे हैं, दैट्स ओके। इट इज़ अ कैटेगरी इन ट्विन फ्लेम जर्नी, ये ऐसा होता ही है, सबके लिए ऐसा होता है। तो आपको ऐसा कुछ अलग महसूस करने की ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल ऐसे कैसे हो रहा है कि दूसरे लोगों का इंटरेक्शन हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है। इट्स ओके, डजेंट मैटर। आप उस कैटेगरी में नहीं तो उस कैटेगरी में है, ठीक है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जो सबसे बड़ा फियर आता है इस नो कांटेक्ट में, वो यही होता है कि क्या हम ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं, या क्या हमारा ट्विन हमें भूल गया है, क्या हमारा कभी रीयूनियन होगा या नहीं होगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं जब नो कांटेक्ट चल रहा होता है। तो हम एक एक करके एक एक क्वेश्चन से डील करेंगे कि किस क्वेश्चन अगर आपके माइंड में चल रहा है तो आप कैसे अपने आप को खुद ही सेल्फ एफर्म कीजिए या आंसर कीजिए और अपने आप को बिल्कुल ठीक कर दीजिए, हाई वाइब्रेशन में लेकर आइए इमीडिएटली, ओके। नेगेटिविटी के स्पाइरल वेब में नहीं फंसना है। क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनका आंसर अपने आप को दीजिए, वापस हाई वाइब्रेशन में आ जाइए और अपनी लाइफ को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। डोंट फॉल इन द नेगेटिविटी स्पाइरल वेब, क्योंकि वो चीज़ हमें नीचे पुल डाउन करेगा और हमें रीयूनियन की तरफ के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो हमें वहाँ नहीं जाना है, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द यूनियन, ओके। अब क्या हमारा ट्विन हमें भूल गया है, क्या हमारा ट्विन जो है वो मूव ऑन कर गया है या कर गई है जिसकी वजह से वो नो कांटेक्ट में है? नहीं दोस्तों, वो ना मूव ऑन किए हैं, ना वो आपको भूल गए हैं। वो खाली वहाँ पे जो डिवाइन उन्हें लेसन्स दे रहे हैं, वो बस वो उन लेसन्स को ले रहे हैं और आपके लिए केपेबल बनते जा रहे हैं। वो कोई मूव ऑन नहीं कर रहे हैं। अगर आप उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रैक कर रहे हैं और आपको नहीं तो किसी उड़ती चिड़िया ने आपको आके बता दिया कि वो तो मूव ऑन कर रहे हैं, कहीं से आकर न्यूज़ दे दी, नहीं दोस्तों, वो कोई मूव ऑन नहीं किए हैं, ना ही वो आपको भूले हैं। उनका वहाँ पे ना एक अलग ही एपिसोड चल रहा है। डिवाइन उन्हें बिज़ी रख रहे हैं, क्योंकि डिवाइन को उन्हें कैसे लेसन्स देना है वो डिवाइन का काम है। डिवाइन उन्हें आपके लिए कैसे रेडी कर रहे हैं वो डिवाइन का काम है, और डिवाइन के इस काम में हमें इंटरफेयर नहीं करना है। जो भी डिवाइन उन्हें लेसन्स दे रहे हैं, जैसे भी दे रहे हैं, थर्ड पार्टी से दे रहे हैं, कार्मिक से दे रहे हैं, सोलमेट से दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमें उस चीज़ में बॉदर नहीं करना है, इंटरफियर नहीं करना है। हमें अपने आप को देखने का है। जो डिवाइन हमें लेसन्स सिखाने की कोशिश कर रहा है, हमें यहाँ पे अपने आप को कंसंट्रेट करने का है। वहाँ उनके साथ क्या हो रहा है, वी शुड नॉट बॉदर, ठीक है। और वो कहीं नहीं गए हैं, वो
भली ऐसा दिख रहा है दूर से, वो बोलते हैं ना दूर के ढोल सुहाने, तो आपको वो बहुत ही खुश लग रहे हैं, पर अगर आप ऊपर डिवाइन के जगह जाकर खड़े रहकर नीचे देखेंगे ना, और डिवाइन जो होते हैं वो हर चीज़ की फीलिंग को एग्जैक्टली फील भी कर सकते हैं। तो डिवाइन की पोजीशन में जाकर उन्हें नीचे देखिए तो वो कोई हैप्पी नहीं है, इनफैक्ट वो आपसे भी ज़्यादा परेशान है और कंफ्यूज्ड है लाइफ में, क्योंकि आखिर में ये जो स्टेप है सेपरेशन का, ये इन्होंने लिया था। तो जो जिन्होंने स्टेप लिया है, तो अगर वो चीज़ उल्टा पड़ गया, उसका पासा उल्टा पड़ गया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी पर आएगी। तो वो तो आपसे ज़्यादा डरे हुए हैं, रिमेंबर दैट। ठीक है, तो दे हैव नॉट फॉरगॉटन यू, दैट इज़ फॉर श्योर। वो आपको नहीं भूले हैं। ट्विन कभी भी एक दूसरे को भूल ही नहीं पाते हैं। उनके बीच में एक टेलीपैथी कंटिन्यूसली चलती रहती है। कभी डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मास्कुलाइन को टेलीपैथी करती रहती है, या उन्हें अपनी कुछ वाइब्रेशंस भेजती रहती है, लव वाइब्रेशंस या नेगेटिव वाइब्रेशंस भी भेजती रहती है, अगर बीच में अगर उन्हें गुस्सा आता है या वो फ्रस्ट्रेशन में चली जाती है। तो सेम चीज़ डिवाइन मास्कुलाइन से भी होता ही रहता है, वो भी उन्हें कभी कभी टेलीपैथी करते हैं और उन्हें वाइब्रेशंस भेजते रहते हैं, अच्छी भी भेजते हैं, नेगेटिव भी भेजते हैं, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन सिचुएशन। और ये जो टेलीपैथी ट्विन के बीच में चलती रहती है, ये टेलीपैथी ही आपको इनफैक्ट आपके ट्विन को भूलने नहीं देगी, ना आपके ट्विन को आपको भूलने देगी। ओके, ये चलती ही जाएगी डिवाइन की तरफ से। वो बीच बीच में अपने आप आपको डोज देते रहेंगे। जैसे कि कभी कभी आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और जो सोचते हैं कि यार चलो छोड़ो, कहाँ फंस गए, तो उस टाइम पे डिवाइन आपको अपने आप डोज देगा, उसकी याद दिलाएगा कि भाई नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। कोई वहाँ पे मैं इतनी एफ़र्ट्स लेकर उसको तुम्हारे लिए रेडी कर रहा हूँ और तुम कितनी आसानी से कह रहे हो कि भाई मुझे तो छोड़ना है इस जर्नी को। तो डिवाइन आपको टेलीपैथी करा के या सपने में दिखा के आपका कनेक्शन उनसे बना के रखेंगे। आपके ट्विन के साथ आपका कनेक्शन बनता ही रहेगा बीच बीच में, इवन इन नो कॉन्टैक्ट। इनफैक्ट नो कॉन्टैक्ट में तो ज़्यादा ही होता है, क्योंकि डिवाइन आपके स्पिरिट को ऊपर रखते हैं ऐसा करके। अब दूसरा फियर, क्या मैं इस ट्विन जर्नी में हूँ या सिर्फ लाइफ में टाइम वेस्ट हो रहा है। अब दोस्तों, अगर आप ट्विन जर्नी में नहीं होते तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है। अगर आप नहीं होते तो क्या आप ये वीडियो सुन रहे होते? क्या आप यूट्यूब पे ये ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियोस देख रहे होते और अपने क्वेश्चंस का आंसर्स ढूंढ रहे होते कि ये क्या हुआ है और क्यों हुआ है? और इतने हिंट्स आपको डिवाइन पे डिवाइन दिए जा रहा है, आप यूट्यूब पर इसके वीडियो सुन रहे हैं, गूगल पर सर्च कर रहे हैं, और इससे बड़ी आपको क्या और हिंट चाहिए कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं है? ऑफ कोर्स आप हैं, तभी तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली आपके सामने आ रही है। यू आर कनेक्टिंग विथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्विन फ्लेम, दैट इज़ वाई ये ट्विन फ्लेम ही आपके सामने आ रहा है। एंड आपको बहुत लकी महसूस करना चाहिए कि आप इस स्टेज ऑफ लाइफ में हैं जहाँ पे ये ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट जो है ये आपको एक रोशनी की तरह गाइड किया जा रहा है। वरना जस्ट इमेजिन, अगर ये ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को एक सेकंड के लिए बिल्कुल हटा दीजिए, गायब कर दीजिए। अब सोचिए कि आपकी ज़िंदगी कैसे होती अगर ये ट्विन फ्लेम की थियोरी अगर आप नहीं सुन रहे होते, तो क्या होता आपका? कितना डिस्ट्रॉय हो जाता चीज़, आप तो बिल्कुल गिव अप ही कर देते या शायद मूव ऑन कर देते। लेकिन इस ट्विन फ्लेम की जर्नी ने आपको दोबारा आपके डिवाइन पार्टनर की तरफ खींचा है, पुश किया है। आपको थैंक करना चाहिए कि ये इस ट्विन फ्लेम जर्नी का, इसके कॉन्सेप्ट का जो आई है और आपके टाइम पे आई है जब आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अक्सर ऐसा भी कहा जाता है कि जस्ट बिकॉज वीडियोस सामने आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं।
ये बहुत ही छोटी सी और मामूली सी बात है। नहीं, ये कोई मामूली सी बात नहीं है। दुनिया में भगवान की मर्ज़ी के सिवा एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, और इतना बड़ा वीडियो आपके सामने आ रहा है, तो और आप ये समझ रहे हो कि उसमें डिवाइन की मर्ज़ी नहीं है। ऑफ कोर्स उसमें डिवाइन की मर्ज़ी है, इसीलिए वो चीज़ आपके सामने आई है। इस चीज़ को एक छोटी सी बात मत समझिए कि इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। वीडियो सामने आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं ट्विन फ्लेम की जर्नी में हूँ। आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं, इसीलिए वो आपके सामने आया है। हम ये जो कंफ्यूज्ड रहते हैं ना 24 घंटे, या परेशान रहते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते रहते हैं, तो डिवाइन हमें हिंट देते हैं। अगर वो आपको इस वीडियो के ज़रिए हिंट दे रहे हैं, तो इसे कोई छोटी सी बात मत समझिए। डिवाइन को थैंक कीजिए, एंड इस ट्विन फ्लेम के कॉन्सेप्ट को भी थैंक कीजिए। ओके। अब थर्ड सबसे बड़ा फियर, कि क्या रीयूनियन होगा। क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि बहुत टाइम निकल गया है, मे बी कुछ साल निकल गए हैं या 1 साल निकल गया है, और वो परेशान हो चुके हैं। चीज़ें फेड हो रही हैं उनके लिए। वो फीलिंग, वो कनेक्शन जो उनका उनके ट्विन के साथ है, वो धीरे धीरे फेड होता जा रहा है। तो उन्हें ये फियर और भी ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है उनके लिए, कि क्या रीयूनियन होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि रीयूनियन ज़रूर होने वाला है। अगर आप बिछड़े हैं तो आप मिलेंगे भी। सर्कल पूरा होता है, हाफ सर्कल कभी नहीं होता। आप बिछड़े हैं तो आप ज़रूर मिलेंगे। ओके। और नो कांटेक्ट के बाद में जो रीयूनियन होता है, वो इतना ब्यूटीफुल होता है, इतना ब्यूटीफुल होता है कि उसे समझाने के लिए तो शब्द भी कम पड़ जाएंगे। इतना ब्यूटीफुल होता है, ट्रस्ट में। आपके इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड ही निकल जाएगा रीयूनियन। कैसे होगा, आप तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकेंगे, वो इतना सुंदर होगा। और मैं आपको और आपको जब वो रीयूनियन मिलेगा ना, तो डिवाइन आपको ये जो आपने नो कांटेक्ट का, और ये जो आपने सेपरेशन में जो आपने ये जो जर्नी निकाली, ओके, आपने गिव अप नहीं किया, आपने ब्लॉकेजेस निकाले, अपने नेगेटिव लेयर्स को निकाला, और आप इनर वर्क पे इनर वर्क किए गए, आपने अपनी लाइफ को एनहांस किया। उस सब का फ्रूट आपको डिवाइन इस रीयूनियन के रूप में दे देंगे। तो ये जो आपको फियर आता है ना, कि नो कांटेक्ट के बाद में रीयूनियन होगा, इस फियर को छोड़ दीजिए, क्योंकि रीयूनियन होगा। ठीक है। फियर को विंडो से बाहर फेंक दीजिए। वो फियर जो है एक लो वाइब्रेशन की फीलिंग है। आपको कंसिस्टेंटली हाई वाइब्रेशन में रहना है। फियर जो है वो आपको नीचे की तरफ लेके जाएगा, इसलिए डरिए मत। देखिए, आप क्यों डरते हैं? आपने कुछ ऐसा काम थोड़ी किया है जो आपको डरने की ज़रूरत है। अपने ट्विन के लिए अपने आप को केपेबल बनाना इज़ नॉट समथिंग बैड। यहाँ पे आप अपने ट्विन के लिए रेडी हो रहे हैं, वहाँ पे आपका ट्विन आपके लिए रेडी हो रहा है, तो फिर इसमें डरने जैसी क्या बात है। इस जर्नी के बीच में अगर नो कांटेक्ट आए, कि कुछ भी आए, आप बस उसे लेते जाइए। जस्ट कीप गोइंग एंड नो नीड टू फियर। इसमें फियर की क्या बात है? यू आर जस्ट कंप्लीटिंग अ जर्नी, है ना? तो फिर इसमें डरना कैसा? भगवान वासुदेव हमेशा बोलते हैं, कर्म किए जा और फल की इच्छा मत रख। ठीक है। वो रीयूनियन कैसे आने वाला है फल के रूप में, आपको वो सोचना नहीं है, वो आपका काम नहीं है। आप बस अपने कर्म किए जाइए। जो भी आपके सामने आता जा रहा है इस जर्नी में, आप उसे किए जाइए, अपने आप को बेहतर बनाते जाइए। बस अपने हर फील्ड में अपने आप को बढ़ाते जाइए, अपना कर्म किए जाइए। फल के रूप में रियूनियन भगवान कब आपकी झोली में डालेंगे, वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आप बस छोड़ दीजिए, डिवाइन पर अपना विश्वास बनाए रखिए, और अपने कर्मों के ऊपर भी अपना विश्वास बना के रखिए, कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मुझे रिज़ल्ट ज़रूर देगा। डिवाइन मुझे उसका रिज़ल्ट ज़रूर देंगे। वो कब देंगे, उसके घर देर है अंधेर नहीं है। जस्ट रिमेंबर दिस, ओके। इस चीज़ को बिल्कुल गांठ बांध दीजिए कि भगवान ज़रूर देंगे। ओके।
हैव कॉन्फिडेंस, हैव फेथ एंड लेट गो कीजिए और अपना कर्म किए जाइए. जस्ट कीप गोइंग एंड जस्ट स्टे हाई इन हाई वाइब्रेशन. ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं इन माय नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर टॉपिक. इट्स मी मोनिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम ट्विन फ्लेम्स थ्रू माय आईज. सी यू गाइस.